दोस्तों, ओल्ड गोल्ड में आपका स्वागत। और आज मैं आयुर्वेद के अंदर और घरेलू मान लो इसे कहते हैं भुई आंवला। आंवला तो आप जानते हैं अब आने वाला है, और ये होता है भुई आंवला। इसके पत्ते भी आंवले जैसे ही होते हैं। कहीं कहीं जगह इसको भूमि आंवला भी कहते हैं। इसका स्वाद कसेला और मीठा होता है। अधिक प्यास लगने की परेशानी, खांसी, खुजली, कफ और बुखार आदि में भूमि आंवला के फायदे तो बहुत हैं। साथ ही लीवर के किसी भी प्रकार के रोग के लिए भूमि आंवला को दिव्य औषधि माना गया है। लीवर के लिए बड़ी ज़बरदस्त ये चीज़ है। अगर इसे आप रोज़ लेप घाव पे लगाएंगे तो घाव जल्दी भर जाता। अब मैं इसके आपको फ़ायदे और जो भी इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हाँ, इसे अधिकतर भुई आंवला भी कहते हैं, भूमि आंवला भी कह सकते हैं। इस बारे में शायद ही बिल्कुल नहीं जानते होंगे। असल में बहुत कम लोग ही भुई आंवला के बारे में जानते हैं। भुई आंवला एक जड़ी बूटी है। आयुर्वेद के हिसाब से भुई आंवले का इस्तेमाल चिकित्सा कार्यों में जैसे लोगों की अनेक बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। भुई आंवला का प्रयोग सिर्फ रोगों को ठीक करने के लिए ही नहीं बल्कि भूख और कामों उत्तेजना को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। ये एक ताकतवर चीज़ है। भुई आंवला स्वाद में चरपरा, कसेला, मीठा होता है। ये अधिक प्यास लगने की परेशानी, खांसी, खुजली, कफ और बुखार आदि से छुटकारा दिलाता है और लीवर के कई तरह के रोगों को ये ठीक करता है। इसके अलावा ये कुष्ठ रोग में भी काम आता है। आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कि अगर भुई आंवला के प्रयोग से इतने सारे फायदे होते हैं तो आपको कितना लाभ पहुंचा सकता है। भुई आंवला क्या है? भुई आंवला के छोटे छोटे पौधे वर्षा ऋतु में उत्पन्न होते हैं। ये पौधे शरद ऋतु में फूलने फलने के बाद गर्मी के मौसम में सूख जाते हैं। इसके फल धात्री फल की भांति गोल लेकिन आकार में छोटे होते हैं। अपने जो आंवला आता है वैसे ही इसके फल होते हैं। धात्री आंवले को बोलते हैं, लेकिन आकार के अंदर छोटे होते हैं। इसी कारण इसको भूधात्री कहते हैं। भू आंवला की 3 प्रजातियां होती है। इसका पौधा शाखाओं से युक्त, सीधा तथा भूमि पर फैलने वाला होता है। इसके पत्ते छोटे और चपटे होते हैं। इसके पत्ते आंवले के पत्तों के समान लेकिन उससे छोटे एवं चमकीले होते हैं। इसके फल गोलाकार और छोटे रंग के होते हैं, आंवले के फलों की तरह ही। ये पौधा जमीन पर फैलने वाला शाकीय होता है। इसके तने की छाल और शाखाएं तथा फल लाल रंग के होते हैं। इसके पत्ते आंवले जैसे चिकने, चमकीले, हरे रंग के होते हैं। इसके फूल गोला आकार होते हैं। इसके पंचांग का प्रयोग चिकित्सा में किया जाता है। ये कफ के विकार को, पेशाब से संबंधित बीमारियों को, भूख और काम की उत्तेजना को बढ़ाने वाला ताकतवर चीज़ है। इसको विभिन्न भाषाओं में क्या बताएं आपको, कई नाम हैं इसके। हिंदी में इसे भुई आंवला कहते हैं और
संस्कृत के अंदर ताली कहते हैं, कन्नड़ के अंदर वेम्पू कीरा नेल्ली कहते हैं, तमिल के अंदर शिकपू नेल्ली कहते हैं, बंगाली में भुई आंवला कहते हैं, नेपाली में भुई आंवला कहते हैं। कुल मिलाकर के इसको भुई आंवला के नाम से ही ये प्रसिद्ध है। भुई आंवला के औषधीय प्रयोग जो श्वास तंत्र है, हमारा श्वास तंत्र गले से लेकर लंग्स तक का आ गया, इसके लिए श्वास तंत्र विकार और कोई तकलीफ को ठीक करने के लिए भुई आंवला बहुत लाभदायक होता है। भूम्यालक की 10 ग्राम जड़ को पानी में पीसकर उसमें 1 चम्मच मिश्री या शहद मिलाएं। इसे पिलाने से और इसको नाक के रास्ते देने से श्वास रोग में आराम होता है, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, वैद्य की देख रेख में कर सकते हैं। भुई आंवला के 50 ग्राम पंचांग को आप आधा लीटर पानी के साथ ओटाएं। जब 1/4 रह जाए तो इसे काढ़ा को 1 चम्मच दिन में 2 बार पिलाने से श्वास रोग में आराम मिलता है। ये आप कर सकते हैं। घाव को सुखाने के लिए इसको लगाने से घाव जल्दी बढ़ता है। इसी तरह इसके पंचांग को चावलों के पानी के साथ पीसकर घाव पर लगाने से घाव की सूजन ठीक हो जाती है। अमलकी के पत्तों का काढ़ा बनाकर घाव को धोने से घाव जल्दी ठीक होता है। भुई आंवला के कोमल पत्तों को पीसकर घाव पर लगाने से घाव जल्दी बढ़ता है। ये स्किन पे भी बहुत अच्छा काम करता है। भुई आंवला के पत्ते को पीसकर उसमें नमक मिलाकर खुजली पर लगाएं, खुजली ठीक हो जाएगी। भुई आंवला के कोमल पत्तों को चोट पर लगाने से चोट की पीड़ा शांत हो जाती है। इसे जांघों की खुजली में भी लगाया जा सकता है। आंखों की तकलीफ में तांबे के बर्तन में भुई आंवला को सेंधा नमक के साथ जल में घिसें। इसे आंख के बाहर लेप करने से आंखों के रोगों में लाभ होता है, लेकिन सावधानी के साथ। इसके अलावा मुंह के अंदर छाले होते हैं तो भुई आंवला के 50 ग्राम पत्तों का 200 ml पानी में वो हिम बनावें और इससे कुल्ला करने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। ये खांसी से भी राहत दिलाता है। भुई आंवला के 50 ग्राम पंचांग का मतलब जड़, फूल, पत्ते, डाली, साली, पूरा पौधा ही आ गया। उसको आयुर्वेद में पंचांग, 500 अंग आ गए, उसे पंचांग कहते हैं। इसके पंचांग को आधा लीटर पानी में उठाएं। जब काढ़ा 1/4 रह जाए तो काढ़े को 1 चम्मच दिन में 2 बार पिलाने से खांसी में आराम होता है। इसी तरह पीपली, लाल चंदन, भुई आंवला और सारीवा, अतीस आदि द्रव्यों से बना घी का नियम से सेवन करने से खांसी की बीमारी में आराम मिलता है। भुई आंवला के 20 ग्राम पत्तों को 200 ml पानी के अंदर उबालें। इसे छानकर थोड़ा थोड़ा पीने से पेट से होने वाला दर्द ठीक होता है। भुई आंवला की जड़ और पत्तों से बने पदार्थ को लगभग 10 से 20 ml में दिन में 2 बार लेने से जलोदर यानी पेट में पानी भरना में लाभ मिलता है। भुई आंवला के 50 ग्राम पंचांग को 400 ml पानी में पकाएं। जब पानी 1/4 रह जाए तो इस काढ़े को 10 ml की मात्रा में दिन में 3 बार पिलाया जाए। इससे जलोदर में आराम मिलता है। पेट का जो पानी भर जाता है वो ठीक हो जाता है या आराम मिलता है। त्रयामानघात घृत में भूम्याल को मिलाकर सेवन करने से पित्तज विकार के कारण होने वाली गांठ, रक्त विकार के कारण होने वाली गांठ में लाभ मिलता है।
हाँ, आंतों के रोगों के अंदर छाया में सुखाया हुआ भूमि आंवला के मोटा मोटा कूट के रख लें। 10 ग्राम भूमि आंवला को 400 ml पानी में पकाएं। जब 1/4 से भी कम रह जाए तब छानकर सुबह खाली पेट और रात को भोजन से 1 घंटा पहले सेवन करें। ये आंतों में होने वाले घाव को ठीक करने के लिए चमत्कारिक औषधि है। इसको मैं दोबारा बोल देता हूँ। छाया में सुखाया हुआ होना चाहिए भूमि आंवला, इसका पंचांग, तो उसको मोटा कूट करके और रख लें। और 10 ग्राम है जो 400 ml पानी के अंदर इसको पकावें। जब 1/4 रह जाए तो उसको पी जाएं सुबह सुबह ही खाली पेट, और रात को भोजन से 1 घंटा पहले, 2 टाइम। ये आंतों में होने वाले घाव यानी कि अल्सर को ठीक करने के लिए चमत्कारिक औषधि है। सिर दर्द के अंदर आराम पाने के लिए घी में पीपल, लाल चंदन, भूमि आंवला, सारिवा तथा अतीस आदि द्रव्यों से मिलाया हुआ इसको सेवन करने से सिर का दर्द ठीक होता है। हाँ, भूमि आंवला कोमल पत्तों को और काली मिर्च 1/4 भाग को पीसें। इनकी जायफल के साथ बराबर गोलियां बनाकर 2-2 गोली दिन में 2 बार दें। इससे गंभीर बुखार में भी लाभ होता है, साथ ही बार बार आने वाला बुखार भी ठीक हो जाता है। घी में पीपली, लाल चंदन, भूमि आंवला, सारिवा तथा अतीस आदि को समान पकाएं। इसका सेवन करने से बुखार में लाभ होता है। बलादी घी में बलामूल, गोखरू, नींब, परपट, भूमि आंवला तथा नागर मोता को पकाएं। इसका सेवन करने से बुखार में लाभ होता है। पेशाब संबंधी रोगों में 10 ml भूमि आंवला के रस में जीरा तथा चीनी मिलाकर पिलाने से पेशाब की जलन सहित ठीक होती है और पेशाब की रुकावट है उसमें आराम मिलता है। 1 चम्मच भूमि आंवला के पत्ते के रस में जीरा और चीनी मिलाकर देने से पेशाब की जलन की परेशानी में आराम होता है। 10 ml भूमि आंवला के रस में 10 ml गाय का घी मिलाएं। इसका सेवन करने से पेशाब के रुक कर आने की परेशानी में लाभ होता है। इसके 100 ग्राम पत्तों को 250 ml दूध के साथ मसल कर पिलाने से पेशाब संबंधी विकार ठीक होते हैं। ये दस्त रोकने में भी 50 ग्राम इसका पंचांग और 400 ml पानी में पकाएं। जब 1/4 रह जाए तो इसमें थोड़ा मेथी का चूर्ण 5 ग्राम डालें। फिर थोड़ा थोड़ा पीने से दस्तों में आराम मिलता है। भूमि आंवला के 20 ग्राम पत्तों को 200 ml पानी में उबालें। इसे छानकर थोड़ा थोड़ा पिलाने से आमा अतिसार में लाभ होता है। स्तनों की सूजन के अंदर स्तनों की सूजन को ठीक करने के लिए भूमि आंवला बहुत काम आता है। भूमि आंवला के पंचांग को पीसकर स्तन पर लेप करने से स्तनों की सूजन ठीक हो जाती है। बहन बेटियों की मासिक धर्म में और कोई विकार हो तो 5 ग्राम बीज के चूर्ण को चावलों के धुले हुए पानी के 7 या 2-3 दिन पीने से मासिक धर्म पर फायदा होता है। इससे मासिक धर्म के दौरान अधिक खून आना बंद हो जाता है। इसकी जड़ के चूर्ण को भी इसी प्रकार देने से लाभ होता है। डायबिटीज के अंदर ये बहुत काम की चीज़ है। 15 ग्राम भूमि आंवला का पंचांग का चूर्ण में 20 काली मिर्च चूर्ण मिलाएं। इसे दिन में 2-3 बार सेवन करने से डायबिटीज में लाभ होता है। इसको ट्राई करना चाहिए। मैं एक बार फिर बोल देता हूँ।
15 ग्राम भूमि आंवला पंचांग का चूरन, उसमें 20 काली मिर्च, ये पाउडर बना लें और सुबह शाम थोड़ा थोड़ा 2 बार लें, कुछ दिनों तक लें, 10-20 दिन तक। तो ये लिखते हैं डायबिटीज़ में आराम मिलता है। डायबिटीज़ में भूमि आंवला का पेस्ट बनाकर छाछ के साथ सेवन करने से पीलिया में लाभ होता है। भूमि आंवला की 5 ग्राम जड़ को पीस लें, इसे सुबह और शाम 250 ml दूध के साथ खाली पेट लें, इससे पीलिया को रोग में आराम मिलता है। कुष्ठ रोग के अंदर भी भूमि आंवला लाभ करता है। टीबी की बीमारी के अंदर भी ये लाभ करता है। लीवर के रोग में मैं आपको बता चुका, ये बहुत लाभ करता है। लेकिन छाया में सुखाया हुआ भूमि आंवला को मोटा कूट कर रख लें और फिर उसके पाउडर को 10 ml पानी के 400 ml पानी के अंदर वो ओटा करके और दिन में 2-3 दफ़े पीने से आराम मिल जाता है। भूमि आंवला के सेवन से हृदय रोग में लाभ। त्रयमाणद्य घृत में भूम्यालकी को मिलाकर सेवन करने से हृदय रोग में लाभ होता है। ये दोनों चीज़ें आपको आयुर्वेद की दुकान पे मिलेगी। त्रयमाणद घृत, ये घी बना हुआ आता है, और भूम्यालकी को मिलाकर सेवन करने से हृदय रोग में लाभ होता है। इसके इस्तेमाल की मात्रा, भूमि आंवला के रस की 10 से 15 ml की मात्रा होती है। इसके चूर्ण की 3 से 5 ग्राम मात्रा होती है। इसके काढ़े की 10 से 30 ml मात्रा होती है। अधिक लाभ लेने के लिए चिकित्सक से परामर्श लें। इसके इस्तेमाल का तरीका, भूमि आंवला का पंचांग, भूमि आंवला के पत्ते काम आते हैं, भूमि आंवला की जड़ काम आती है। भूमि आंवला प्राय अर्ध स्थानों में खरपतवार के रूप में पैदा होता है। भारत में सभी स्थानों पर यह पाया जाता है। लगभग 900 मीटर की ऊंचाई तक इसके पौधे पाए जाते हैं। हाँ दोस्तों, मैंने आज आपको भूमि आंवला में एक बात बताता हूँ आपको। भूमि आंवला का प्रयोग जितना होना चाहिए वो होता नहीं है, क्योंकि इसी आंवले के पीछे अपन लोग पड़े रहते हैं। जबकि ये एक बहुत दिव्य चीज़ है। ये पूरे शरीर को ताकत देती है और इसके कोई विशेष साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। फिर भी हर चीज़ के कोई ना कोई दोष होते हैं। अपने वैद्य की राय लेकर के आप इसका प्रयोग करें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक